दिन जो है वो किसका है? प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन है। हालेलुया। तीसरे दिन में यीशु मसीह आएंगे। आमीन। और जैसे कि अगर आप न्यूज़ सुनेंगे, न्यूज़ में आपको पता चलेगा कि सारी जो निशानियां बाइबल में लिखी हुई हैं वो पूरी हो रही हैं। आमीन। वो निशानियां पूरी हो रही हैं, इसका मतलब क्या है? ये सचमुच तीसरा दिन है। आमीन। और इस तीसरे दिन में यीशु मसीह आएंगे। आमीन। इस तीसरे दिन में क्या यीशु मसीह आएंगे। हालेलुया। और जब यीशु मसीह आएंगे तो हमें यीशु मसीह के साथ जाने वाला होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाले बनना है। आमीन। धन्यवाद। आइए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, जैसा अभी हम गीत गा रहे थे। और उसके लिए हमें क्या करना है? बस प्रभु से प्रेम करना है। हालेलुया। और उसके प्रेम को अपने जीवनों में लेना है। भजन संहिता 2 अध्याय और उसके 12 वचन में देखिए, ऐसे लिखा है, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? पुत्र को चूमो। आमीन। पुत्र को चूमो और ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। आमीन। हालेलुया। मार्ग का मतलब जो ये हमारा विश्वासी जीवन चल रहा है, हम इस विश्वासी जीवन में चल रहे हैं, तो हमें चाहिए क्या करें? पुत्र को चूमो। आमीन। पुत्र को क्या करो? चूमो। हालेलुया। और वो पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। बाइबल लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। और यहां पर बाइबल में लिखा है कि पुत्र को चूमो। आमीन। उस पुत्र से प्रेम करो। हालेलुया। हम किसको चूमते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं। हालेलुया। जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, हम उसी को चूमते हैं। और हमने जाना परमेश्वर के वचन के द्वारा कि यीशु मसीह कैसा है? बहुत भला परमेश्वर है। आमीन। यीशु मसीह कितना दयालु है कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाए, हमारे पापों के बदले अपना लहू बहा दिया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य कि 1 अध्याय अगर आप उसका देखेंगे 5 वचन से देखिए, उसके क्या लिखा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जी, 5 वचन कोई पढ़ सकता है? और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग साक्षी और मरे हुए से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। आमीन। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। आमीन। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और उसने अपने लहू के द्वारा आपको पापों से छुड़ा लिया है। हालेलुया। कहीं यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है? यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। आमीन। और अगर आपके जिन्हें कोई पाप और गुनाह बुरी बातें भी हैं, तो भी यीशु मसीह का प्रेम आपके सारे पापों गुनाहों से बड़ा है। आमीन। आपकी बीमारियों से बड़ा है, आपकी गलतियों गुनाह खताओं से बड़ा है यीशु मसीह का प्रेम। आमीन। और वो प्रेम आपको बदल सकता है। हालेलुया। वो प्रेम आपके जीवन से सारे पापों गलतियों गुनाहों को निकाल सकता है, पर पहले चाहिए कि आप जाने कि वो प्रेम आपसे करता है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए यहां पहले ही अध्याय प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 5 वचन में आ गया कि वो हमसे प्रेम रखता है। आमीन। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें सब पापों से छुड़ाया हुआ है। आमीन। हालेलुया। विश्वास करें इस बात में कि हाँ प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। बोलें इसको, अपनी जुबान से बार बार अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह आप मुझसे प्रेम करते हैं और आपने अपने लहू की तरह मुझे पापों से छुड़ाया है। आमीन। जब आप इस बात का अंगीकार करेंगे तो आप अपने आप को यीशु मसीह के बहुत नजदीक पाएंगे। आमीन। हालेलुया। आप देख पाएंगे प्रभु के प्रेम को, प्रभु की दया को, और प्रभु यीशु मसीह से आपको दोस्ती हो जाएगी और आपको यीशु मसीह अच्छे लगने लगेंगे। आमीन। हालेलुया। कि कैसे यीशु मसीह आपकी गलतियों के बावजूद भी, आपके गुनाहों, आपकी बुरी बातों के बावजूद भी आपसे प्रेम करता है। आमीन।
वो आपको छोड़ता नहीं है, हालेलुया, वो हमसे प्रेम रखता है, हालेलुया। ये एक कॉन्टिन्यूस टेंस है, हालेलुया, ये अभी भी चल रहा है, अभी भी लगातार काम कर रहा है, आमीन। ये एक कॉन्टिन्यूस टेंस है जिसका अर्थ क्या है कि यीशु मसीह आज भी आपसे, अब भी आपसे प्रेम रखता है, आमीन, हालेलुया। चाहे अभी भी आपके सोच विचार में पाप है, आपके कामों में पाप है, पर यीशु मसीह अभी भी आपसे प्रेम रखता है, आमीन। और उसने आपको अपने लहू के द्वारा पापों से छुड़ाया हुआ है, आमीन, हालेलुया। यदि आज आपसे कोई गुनाह, आपसे कोई पाप हो भी गया है, यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपने लहू के द्वारा पापों से छुड़ाया हुआ है, आमीन। इस पाप को जो आज आपसे हुआ है अपने ऊपर हावी ना होने दो। विश्वास करो कि मेरे लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो रखे हैं, आमीन, हालेलुया। उसके लहू से आपके पाप क्षमा हो रखा है, बस आप उसके निकट आए, आमीन, उसके निकट आए। और जब आप उसके निकट जाओगे आप देखोगे कि प्रभु कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, हालेलुया। तो आप उसे चूमोगे, आमीन। बिना उसके निकट जाए हम उसे किसी को चूम नहीं सकते, हालेलुया। चूमा तब जाता है जब हम उसके निकट हों, हालेलुया। तो निकट कैसे होते हैं? जब हम उसको देखते कि वो कितना प्रेम करने वाला है, वो कितना दयालु है, वो कितना अच्छा है, वो कितना भला है, आमीन, वो कितना सुंदर है, आमीन। और यीशु मसीह की भलाई को जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यीशु मसीह कितना प्रेम, कितना दयालु है, आमीन, हालेलुया। आज का जो मैंने मैसेज डाला है वो चर्च का डाला है, हालेलुया। चर्च क्या है? चर्च यीशु मसीह की देह है, आमीन। चर्च यीशु मसीह की पत्नी है, हालेलुया। चर्च यीशु मसीह की कलीसिया है। यीशु मसीह की कलीसिया जो है वो परमेश्वर की, प्रभु की क्या है, एक तरह की दुल्हन है, आमीन। वो दुल्हन को लेने के लिए ही वापस आ रहा है। इस थर्ड डे में यीशु मसीह जब आ रहे हैं तो वो अपनी दुल्हन के लिए आ रहे हैं, आमीन। दुल्हन को यहां से ले जाने के लिए, रैप्चर करने के लिए ही आ रहे हैं, आमीन। यीशु मसीह किसके लिए आ रहे हैं? अपनी दुल्हन के लिए ही आ रहे हैं, हालेलुया। पर दुल्हन को क्या चाहिए? दुल्हन क्या करे? अपने प्रभु से प्रेम करे, आमीन, उसे प्रेम करे, हालेलुया। चाहे वो प्रभु दूर भी है हमसे, हालेलुया, पर आत्मा में उससे प्रेम करें, आमीन, हालेलुया। उसके लिए गाएं, उसके आराधना करें, उसके लिए उसके वचनों को पढ़ें, उसकी बातों को याद करें, आमीन, हालेलुया। उसकी बातों को याद करें, उससे बातचीत करें, उससे प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, हालेलुया। अपनी बातें उससे शेयर करें प्रार्थना में और उसकी बातों को सुने प्रभु के वचन के द्वारा, हालेलुया। तो संगति करें, आमीन। इस समय जब यहां पर आप आए हैं तो आप किसकी संगति कर रहे हैं? प्रभु यीशु की संगति कर रहे हैं, आमीन। मसीह की संगति कर रहे हैं, हालेलुया। तो आप उसकी संगति कर रहे हैं, हालेलुया। तो ये आप प्रेम दिखाते हैं, आमीन, हालेलुया। पुत्र को चूमे, आमीन। ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन में यीशु मसीह वापस आएंगे, हालेलुया, और अपनी दुल्हन को ले जाएंगे, आमीन। पर किससे ले जाएंगे? जो उससे प्रेम करती है, आमीन, जो उससे प्यार करती है, हालेलुया। वो तो हमसे प्रेम करता है, आमीन, वो हमसे प्यार करता है, हालेलुया। पर हमें भी उससे प्रेम करने वाला होना चाहिए, आमीन। पर हम कैसे प्रेम करेंगे? जब तक हम ये न जाने कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, आमीन। जब आप उसकी सुंदरता को देखोगे, जब आप उसकी भलाई को देखोगे, जब आप उसकी अच्छाई को देखोगे, तब ही आप उससे प्रेम कर सकते हो, आमीन, हालेलुया। आप कौन है? आप चर्च हैं। आप कौन है? चर्च। चर्च का मतलब ये बिल्डिंग नहीं होता, हालेलुया। चर्च का मतलब क्या होता है? जहां प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं, जो प्रभु के इकट्ठे हुए लोग, आमीन। ग्रीक भाषा में इसका शब्द का नाम, चर्च का नाम मतलब होता है एक्लीसिया। क्या होता है? एक्लीसिया, हालेलुया। जैसे हम कलीसिया बोल देते हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो उसका जो असली जो रूट वर्ड है वो क्या है? एक्लीसिया, हालेलुया। एक्लीसिया का मतलब क्या होता है? कांग्रीगेशन या फिर असेंबली, हालेलुया। कांग्रीगेशन का मतलब कि जो लोगों के जो समूह है, लोगों का जो संगठन है, उसे बोला जाता है। और अब हम सब जब इकट्ठे होते हैं प्रभु यीशु के नाम के लिए, तो हम क्या होते हैं? एक कलीसिया बन जाते हैं, आमीन, हालेलुया। और इब्रानी भाषा में इस शब्द का अर्थ है कहाल, हालेलुया। पर अब हम जो यहां पे इकट्ठे, हम क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह का चर्च हैं, आमीन। हम चर्च हैं, हालेलुया। आप और मैं चलता फिरता एक चर्च है, आमीन, हालेलुया। और चर्च जब हम हैं तो हम चर्च को चाहिए कि हम प्रभु से प्रेम करें, आमीन। हम प्रभु से क्या करें?
प्रेम करें क्योंकि हम मार्ग में हैं। आमीन। अब वो मार्ग हम मार्ग के एंडिंग में पहुंच गए हैं। हमें मार्ग में नष्ट नहीं होना है। हालेलुया। हमें मार्ग में खत्म नहीं होना है। हालेलुया। पर हमें पहुंचना है प्रभु के पास, कनान में। आमीन। हालेलुया। बाइबल लिखा है कि इस्राएली लोग 400 साल की मिस्र की गुलामी से निकल कर आए। कैसे निकल कर आए? परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा ने 10 तरह के चमत्कार वहां पे करे और उनको वहां की गुलामी से आजाद करके लेकर आया। हालेलुया। पर अब क्या हुआ? लोग बीच में ही क्या करने लगे? बुड़बुड़ाने लगे। परमेश्वर हमें कहां लेकर आया? हमें तो कहा था कि 2 शहद के नगर में ले जाएगा और हमें 2 शहद का नगर तो नहीं दिखाया, हमें तो ये दिखा रहा रेगिस्तान। यहां पे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, कहीं मन्ना गिरी जा रहा है, हम मन्ना खा खा के थक गए हैं। बहुत सारी शिकायतें वो कर रहे थे और पाप पर पाप, गुनाह पर गुनाह करी जा रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ा रहे थे। परमेश्वर के दास मूसा के खिलाफ बुड़बुड़ा रहे थे। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं इन्हें मार्ग में ही नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। जिन्होंने कहा कि हम तो यही ठीक है, हम तो यही मर जाएंगे, यही हमारे लिए अच्छा है, हम वहां नहीं जाएंगे, कनान देश में नहीं जाएंगे, कनान देश में तो बहुत बुरा काम है, वहां पे तो अनाकवंशी रहते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे, हम तो यहीं पर रहेंगे। परमेश्वर ने उन्हें मार्ग में ही नष्ट कर दिया। हालेलुया। वो मार्ग में ही मर गए। आमीन। क्योंकि ना तो उन्होंने प्रभु के प्रेम को देखा कि कैसे प्रभु उनको 400 साल की गुलामी से निकाल कर लाया, ना उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि कैसे परमेश्वर ने उनके लिए 40 साल तक मन्ना बरसाया स्वर्ग से। आमीन। स्वर्ग से मन्ना रोटी बरसती थी। हालेलुया। और स्वर्ग की रोटी को वो खाया करते थे। आमीन। हालेलुया। चट्टान में से पानी निकाल दिया। कैसे परमेश्वर ने उनके सामने सारे राजाओं को हरा दिया। उन्होंने परमेश्वर की भलाइयों को नहीं देखा। उन्होंने देखा तो सिर्फ क्या देखा? सूखा पड़ रहा है, हम भूखे मर रहे हैं, या हमारे लिए बस ये मन्ना गिरी जा रहा है, हम तो ये ऐसे ऐसी चीजें खाते। तो यानी कि उन्होंने शारीरिक बातों पर फोकस किया, उन बातों पर फोकस नहीं किया जो परमेश्वर ने उनके लिए करी थी। हालेलुया। और वो मार्ग ही में क्या हो गए? नष्ट हो गए। परमेश्वर ने कहा, जिन्होंने कहा कि मेरा देश, जो कनान देश जहां मैं ले जाने वाला हूं, वो बुरा है, वो लोगों को मार देता है, और इन्होंने कहा कि हम तो यही मर जाते तो अच्छा था। परमेश्वर ने कहा इनके बोलने के अनुसार होगा। हालेलुया। इनके बोलने के अनुसार ही होगा और मैं इनको यहीं पर नष्ट करूंगा। हालेलुया। जो इन्होंने कहा है ये यहीं रहेंगे तो ये यहीं मरेंगे, इनकी कब्रें यहीं होंगी, ये कनान देश को नहीं देखने पाएंगे। परंतु जो इनके वंश होंगे, जिन बच्चों के बारे में इन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे लूट में चले जाएंगे, ये इनके बच्चे उस कनान देश में जाएंगे। हालेलुया। तो वो लोग मार्ग ही में नष्ट हो गए। और परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों के नाम पत्री 10 अध्याय में हमें बताता है कि हम ये सारी बातें हमारे उदाहरण के लिए थी। आमीन। हालेलुया। हमें भी यीशु मसीह के लहू से छुटकारा मिल गया है। हमारे पापों की गुलामी से, हमारे दुखों तकलीफों की गुलामी से छुटकारा मिल गया है और अब हम उसी रेगिस्तानी मार्ग से जा रहे हैं कनान देश के लिए। हालेलुया। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हमें कनान में यानी कि स्वर्ग में उठा ले जाएंगे यहां से। आमीन। पर जब तक ये मार्ग में हम चल रहे हैं तीसरे दिन में, तो इस तीसरे दिन में मार्ग में चलते चलते हमें ये बुड़बुड़ाना नहीं है। हालेलुया। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। प्रभु के खिलाफ नहीं बुड़बुड़ाना, प्रभु के दास के खिलाफ भी नहीं बुड़बुड़ाना। हालेलुया। प्रभु के दास के खिलाफ भी नहीं बुड़बुड़ाना और ना ही प्रभु के खिलाफ बुड़बुड़ाना है, बल्कि प्रेम करना है। आमीन। हालेलुया। बुराई करने की बजाय परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर के सेवक से भी प्रेम करना है। हालेलुया। प्रेम करना है और जब प्रेम करोगे तो ये प्रेम आपको ब्लेस करेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर से भी प्रेम और परमेश्वर के सेवक से भी प्रेम करना है। आमीन। हालेलुया। और प्रेम करने से क्या होगा? परमेश्वर आपको क्या लेगा? जो आपकी परिस्थितियां उलट भी हैं, जो आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स भी आपको सही होती हुई दिखाई देंगी। आमीन। हालेलुया। वो समस्याएं आपको सॉल्व होती दिखाई देंगी। हालेलुया। इजराइलियों को क्या दिखाई दे रहा था कि हाय ये तो मन्ना ही खाई जा रहे हैं, उनको वो मन्ना अच्छा नहीं लग रहा था जो स्वर्ग से गिर रहा था। आमीन। हालेलुया। पर यदि वो धन्यवादी होते, परमेश्वर का शुक्र करते, तो शायद उनको वो भी अच्छा लगता। आमीन। हालेलुया। चट्टान से पानी निकाला, ठंडा पानी, बिल्कुल मीठा पानी, पर वो भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वो उसमें भी बुड़बुड़ा रहे थे। हालेलुया। पर कहने का मतलब क्या है? यदि वो धन्यवादी होते, परमेश्वर से प्रेम करते, परमेश्वर का आदर करते, तो सचमुच वो सारी चीजें उनको अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। आमीन। हालेलुया। उनको अपनी नेगेटिविटी ना दिखाई देती, परंतु पॉजिटिव चीजें उनको दिखनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो इसलिए क्योंकि वो प्रभु से प्रेम नहीं कर पा रहे थे। आमीन।
वो प्रभु से प्रेम नहीं कर पा रहे थे, हालेलुया। और जब प्रभु से प्रेम नहीं किया तो वो मार्ग ही में नष्ट हो गए, हालेलुया। और आप और मैं ऐसे नहीं होने चाहिए, आमीन। हमें ऐसे नहीं बनना कि हम मार्ग में नष्ट हो जाएं। बाइबल में प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, आमीन। हम में से हर एक ऐसा होना चाहिए जो कहे कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, आमीन, हालेलुया। मैंने विश्वास की रखवाली की है, हालेलुया। पौलुस कहता है हमें भी ऐसे होना चाहिए कि हम अपने विश्वास में पक्के निकले हैं, आमीन। हम अपने विश्वास में बने रहे हैं, हालेलुया। हमने अपने विश्वास को छोड़ा नहीं है, आमीन, हालेलुया। हमें भी ऐसा ही घमंड होना चाहिए, आमीन, कि हमने अपने विश्वास को पकड़े रखा है, अपने विश्वास को छोड़ा नहीं है। हमें भी ऐसे ही सच्चे विश्वासी बनना चाहिए, आमीन, हालेलुया। ऐसा ना हो कि हम दुखों तकलीफों को देखकर बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर तूने ठीक नहीं किया, परमेश्वर आपने चंगाई नहीं कराया, पास्टर जी दुआ तो कराई थी, कोई फायदा ही नहीं होया। पास्टर के खिलाफ भी बुड़बुड़ाना और परमेश्वर के खिलाफ भी बुड़बुड़ाना, ऐसे काम हमें नहीं करने हैं, हालेलुया। ये काम हमारे क्या दिखाते हैं? अविश्वास को दिखाते हैं। ये बातें हमारे अविश्वास को, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति क्या दिखाती है? नफरत को या क्रोध को दिखाती है, हालेलुया। पर हमें क्रोधी नफरत वाले नहीं, बुड़बुड़ाने वाले नहीं, हमें प्रेम करने वाले बनना है, आमीन, हालेलुया। दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, आमीन। पर दुल्हन के मन में अगर कड़वाहट हो, गुस्सा हो, कैसे वो दुल्हन को ले जाएगा? फिर वो मार्ग में ही छोड़ देगा, हालेलुया, हालेलुया। वो सोचेगा भी नहीं, इसको ले जाने की जरूरत ही नहीं है, तो ले जाऊंगा तो वहां पे भी बुड़बुड़ाएगी, वहां पे भी मेरे से लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी, तो वो सोचेगा छोड़ो इसको, हालेलुया। पर हमें वो दुल्हा क्या अगर देखेगा कि मेरी दुल्हन के मन में मेरे लिए प्रेम है, आमीन, वो जल्दी लेने के लिए आएगा, आमीन। जल्दी आपके दुखों को मिटाएगा, आपकी तकलीफों को मिटाएगा और जल्दी लेने के लिए आएगा, हालेलुया। तो दुल्हन को क्या चाहिए? प्रभु से, अपने दुल्हे से प्रेम करे, आमीन। भजन संहिता 2:12 में क्या लिखा है कि पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, आमीन। मार्ग में नष्ट नहीं होना है हमें, हालेलुया, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है, क्षण भर में, सिर्फ थोड़ी समय रह गया है, हालेलुया। ये जो आप घटनाएं संसार में होते हुए देख रहे हैं, ये सारी उसके क्रोध के चिन्ह की हैं, हालेलुया। वो सेकंड कमिंग की ओर इशारा करेंगे, यीशु मसीह का जिस दिन परमेश्वर अपना क्रोध प्रकट करेंगे, सबके पाप के ऊपर, सबके गुनाह के ऊपर, सबको दंड देंगे, पृथ्वी को दंड देंगे और पृथ्वी पर रहने वाले को भी दंड मिलेगा, हालेलुया। पर उससे पहले यीशु मसीह प्रकट होंगे और यीशु मसीह हमें अपनी कलीसिया को यहां से उठा ले जाएंगे, आमीन। यीशु मसीह यहां से अपनी कलीसिया को उठा ले जाएंगे, आमीन, हालेलुया। और फिर प्रकट होगा वो क्रोध के दिन, हालेलुया। वो 7 साल क्रोध के दंड के होंगे और यीशु मसीह उसके बाद वापस आएंगे, आमीन। पर अभी समय है प्रभु यीशु के दुल्हन का, ये दुल्हन का समय चल रहा है, चर्च एज चल रही है, आमीन। ये कौन सा समय है? चर्च का समय है, कलीसिया का समय, अनुग्रह का समय चल रहा है, आमीन। तो इस अनुग्रह के समय में, कलीसिया के समय में, कलीसिया को एक्टिव होना चाहिए, हालेलुया। कलीसिया को क्या एक्टिव होना चाहिए? कि वो प्रभु की सेवा करे, आमीन, प्रभु से प्रेम करे, हालेलुया। और प्रभु से प्रेम करें, प्रभु के लिए एक्टिव हो, प्रभु के लिए चार्ज हो, आमीन, हालेलुया। सोए ना, परमेश्वर से प्रेम करें, आमीन, परमेश्वर से प्रेम करें, हालेलुया। क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है, परंतु धन्य है वे जिनका भरोसा प्रभु में है, आमीन। धन्य है वे जिनका भरोसा प्रभु में है, आमीन, हालेलुया। आप प्रभु से प्रेम कैसे कर सकते हैं? जितना आप जानेंगे कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं, आमीन। वो कैसे आपके लिए क्रूस पे चढ़ गए, कैसे उसने आपकी चंगाई के लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए, लहू बहाया, मर गए, दफनाए गए और 3 दिन मुर्दों में जिंदा हो गए, आज भी जीवित हैं। प्रभु यीशु के लहू से आपके सारे पाप माफ हो गए हैं, आमीन। आप उसके लहू से धर्मी ठहराए गए हैं, हालेलुया। आप उसके किए हुए कामों को देखें, आमीन। इस्राएलियों की तरह ऐसे ना हो, इस्राएलियों की तरह कहें कि हाँ प्रभु तूने क्या किया, प्रभु तूने हमें यहाँ पे फंसा दिया, प्रभु हमें तो ना इधर जाने जोगा छोड़ा, ना उधर जाने जोगा छोड़ा। ऐसे बुड़बुड़ाए ना, बल्कि उससे प्रेम करें। धन्यवाद प्रभु आपने मेरे लिए लहू बहाया, धन्यवाद प्रभु आप मुझसे प्रेम करते, धन्यवाद प्रभु आपने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, आमीन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य जो पहला अध्याय हमने पढ़ा है, और इन फ्राइडे हम क्या करेंगे? तो इसलिए हमें क्या चाहिए? हम कलीसियाओं को चाहिए कि हम प्रभु से आवाज को सुने, आमीन, कि प्रभु हमसे क्या कह रहा है, हालेलुया।
प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। आमीन। तो इन तीसरे दिन में क्या चाहिए हमें? इस थर्ड डे में हम प्रभु की आवाज को सुने। आमीन। ज्यादा से ज्यादा बाइबल रीड करें। आमीन। बाइबल को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। ये वचन आपको परमेश्वर के साथ प्रेम करने में बढ़ाएगा। आमीन। आपको बताएगा कि प्रभु ने आपके लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 18 वचन से पढ़ेंगे। यहां पे ऐसे लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। आमीन। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब बातों को लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और उन 7 सोने के देवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 देवट 7 कलीसियाएं हैं। आमीन। क्या है? 7 कलीसियाएं हैं, चर्चेज हैं। आमीन। 7 चर्चेज। हालेलुया। तो इस 7 हफ्ते तक हम क्या करेंगे? 7 कलीसियाओं को देखेंगे। आमीन। प्रकाशित वाक्य में से, प्रकाशित वाक्य क्या है? बाइबल की सबसे आखिरी पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? आखिरी पुस्तक है, जिसमें यीशु मसीह के आने के बारे में और इस दुनिया के अंतिम समयों के बारे में बताया गया है। हालेलुया। ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, वो सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। हालेलुया। तो हम इन 7 हफ्ते तक क्या करेंगे? इनको पढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। तो 7 हफ्ते तक जरूर आए, जरूर ज्वाइन करें और जाने कि प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। आमीन। कलीसिया कैसे प्रेम करेगी अपने प्रभु से? हालेलुया। जब वो उसकी बातों को सुनेगी। आमीन। उसकी बातों को मानेगी। हालेलुया। तभी कलीसिया क्या करेगी? अपने प्रभु से प्रेम करेगी। आमीन। और जब प्रेम करोगे तो आप मार्ग में नष्ट नहीं होगे। हालेलुया। परंतु आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। आमीन। और हमारी मंजिल कहां पर है? यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में है। आमीन। हालेलुया। आप अपनी मंजिल तक पहुंचने पाओगे। तो सबसे पहली कलीसिया के देखिए क्या लिखा है। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है, जो सोने की 7 देवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। आमीन। पहली कलीसिया को संदेश यीशु मसीह का। हालेलुया। पहली जो कलीसिया है 7 कलीसियाओं में से आप कौन है? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, दुल्हन है। आमीन। तो आपके लिए संदेश है। हालेलुया। ये संदेश है आपके लिए। कलीसिया दो प्रभु का संदेश आपके लिए। आमीन। हालेलुया। तो पहली कलीसिया को क्या लिखा गया है? जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, जो सोने की 7 देवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है, मैं तेरे काम को जानता हूं, तेरे परिश्रम को भी जानता हूं। हालेलुया। तेरे कामों को जानता हूं, तेरे काम कैसे हैं। हालेलुया। मुझे पता है तुम्हारे कामों का। आमीन। आपके काम चाहे अच्छे हों चाहे माड़े हों, परमेश्वर को आपके कामों का पता है। आमीन। पर फिर भी वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। और कह रहे तेरे परिश्रम को भी जानता हूं, कितनी दुआ प्रार्थना आप करते हैं, कितना वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। वो सब उसे पता है। आमीन। हालेलुया। कितना आप फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, ये भी पता है। और ये भी पता है कि कितना आप बाइबल पढ़ते हैं, कितना आप दुआ करते हैं, ये भी प्रभु यीशु मसीह को वो कहता है मुझे तेरे परिश्रम का भी पता है। आमीन। और तेरे सब्र का भी पता है। हालेलुया। भी कितना तू सब्र कर रहा है। हालेलुया। दुआ भी कर रहा है, चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, और सब्र कर रहा है, वो भी पता है। अगर सब्र नहीं भी कर रहा तो वो भी यीशु मसीह कहता है मुझे पता है। आमीन। प्रभु यीशु कह रहा है कि मैं जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। आमीन। मुझे पता है कि तुझे बुरे लोग देखे नहीं जाते। हालेलुया। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, और परख कर तूने उन्हें झूठा पाया, और तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख भी उठाता है और थका नहीं है। हालेलुया। बहुत सी बार आपको भी लोगों ने ताने मारे हो सकते हैं कि हाँ भाई तूने धर्म चेंज कर लिया, तूने पैसे लिए होंगे, तूने ये तो क्रिश्चियन बन गया, ये हो गया, वो हो गया, ये आपको भी ताने मारे होंगे। प्रभु कह रहे हैं कि मैं जानता हूं जब तुम मेरे नाम के लिए दुख उठाते हो। आमीन। जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें बोलियां मारते हैं, मैं जानता हूं, उन बातों को भी मैंने देखा है। हालेलुया। और मैंने देखा कि तू दुख उठाते उठाते थका नहीं। आमीन। पर मुझे तेरे विरुद्ध ही एक बात कहनी है। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे कि मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ मुझे पता है, सब कुछ ठीक है। हालेलुया।
सब कुछ ठीक है, पर एक बात का मुझे दुख है। आमीन। एक बात की कमी है। हालेलुया। और वो बात क्या थी? तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ बैठा है। आमीन। हालेलुया। तेरे कामों का भी पता है, तेरे परिश्रम का पता है कि तू कितनी बाइबल पढ़ता, कितनी दुआ करता, नहीं करता, ये सब मुझे पता है, पर एक बात का मुझे दुख है, एक बात की मुझे तेरे पास तुझसे गिला है। और वो क्या बात है? कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ बैठा है। आमीन। सिर्फ और सिर्फ पहला सा प्रेम। आमीन। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहली बात कलीसिया को क्या कह रहे हैं? प्रेम होना चाहिए। आमीन। पहला सा प्रेम। आमीन। जैसे आपके अंदर पहला सा प्रेम था, वो प्रेम होना बहुत जरूरी है। आमीन। प्रेम करें, कुड़कुड़ाएं ना। हालेलुया। प्रेम करें प्रभु से। हालेलुया। प्रभु के दास से भी प्रेम करें। आमीन। प्रेम करें। हालेलुया। कि प्रभु आप कितने अच्छे हैं, उस प्रेम को ना भूलें। आमीन। हालेलुया। वो पहला प्रेम क्या होता है? फर्स्ट लव क्या होता है? फर्स्ट लव जो है वो परमेश्वर का है। आमीन। हालेलुया। इससे पहले कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। आमीन। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। इस फर्स्ट लव को याद रखें। आमीन। इस फर्स्ट लव को याद रखें। हालेलुया। इस पहले प्रेम को याद रखें। आमीन। हालेलुया। कई बार हम मार्ग में चलते चलते, रास्ते में चलते चलते, यीशु मसीह के आने के मार्ग में चलते चलते, अपनी तैयारी करते करते क्या होते हैं? हम अपनी तैयारी पे, अपने कामों पे विश्वास करने लग जाते हैं, अपने परिश्रम में विश्वास घमंड करने लग जाते हैं, और हम अपने धीरज में घमंड करने लग जाते हैं। पर चाहिए तो क्या? कि हम प्रभु के प्रेम में घमंड करें कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। आमीन। उस प्रेम से हम परिवर्तित हों। हालेलुया। उस प्रेम के द्वारा हम बदले, हम चेंज हों। हालेलुया। ये ना हो कि हम प्रभु को अपना ही प्रेम दिखाई जाए। हालेलुया। कि प्रभु मैं यूं करता हूं, प्रभु मैं यूं करता हूं, प्रभु मैं ऐसा करता हूं। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि मुझे पता है तेरे कामों का, मुझे पता है तेरे परिश्रम का, पर मुझे एक बात की कमी है, मुझे एक बात का गिला है। वो क्या है? तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ बैठा है। आमीन। तो इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा। स्मरण कर और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी देवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे पास आकर क्या करूंगा? और यदि तू मन ना फिराएगा, तेरी देवट को उसके स्थान से हटा दूंगा, यानी कि तेरी कलीसिया को हटा दूंगा। परंतु हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। ये यीशु मसीह कह रहा है। आमीन। हालेलुया। पर तुम में एक बात है कि तुम बुरे कामों से, शैतान की बातों से नफरत करते हो, तो मैं भी उनसे नफरत करता हूं। जिसके कान हो सो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। जिसके कान हो सो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। वो कहता है जो जय पाएगा, जो मार्ग में अपनी दौड़ को पूरा करेगा, हालेलुया, वो क्या होगा? वो जो जय पाए, जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन। हालेलुया। जो जय पाएगा, जो अपनी दौड़ को पूरा करेगा, जो मार्ग में नष्ट नहीं होगा, जो प्रभु से प्रेम करेगा, उसे मैं क्या कर दूंगा? मैं जीवन का फल दूंगा। आमीन। मैं जीवन का फल दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है। आमीन। हालेलुया। मैं उस फल को उसे खाने के लिए दूंगा। जिसके कान हो सो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आमीन। हालेलुया। तो आप जो प्रभु की कलीसिया हैं, आज आपने पहली कलीसिया के बारे में सुन लिया है, सीख लिया है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम सातों कलीसियाओं को पढ़ेंगे हर हफ्ते फ्राइडे। तो जरूर आप अगले हफ्ते भी आए। आमीन। ताकि आप सुने कि प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं से क्या कह रहे हैं। आमीन। वो कह रहे हैं कलीसिया, पहली बात जो एक कमी कलीसिया के अंदर दिखाई दे रही है, वो कह रहे हैं कि पहली कमी क्या है कलीसिया के अंदर? वो कलीसिया पहला सा प्रेम छोड़ रही है। आमीन। पहले लव को भूल गए, फर्स्ट लव को भूल गई है। आमीन। तो आप क्या करें? मन फिराएं। आमीन। मन फिराना यानी कि रिपेंट करना है, तौबा करनी है। किस बात से? कि प्रभु मैं पहले अपना प्रेम नहीं दिखाऊंगा, प्रभु पहले मैं आपके प्रेम को देखूंगा। आमीन। कि प्रभु आपने मुझसे कितना प्रेम किया। हालेलुया। और उस प्रेम के अनुसार मैं चलूंगा। हालेलुया। मैं भी आपसे प्रेम करूंगा। आमीन। उसी प्रेम के अनुसार मैं भी आपसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। क्योंकि आइए एक वचन लास्ट पढ़ेंगे मेरे साथ। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और इसके
पहला ही होना 4 अध्याय इसके 17 वचन में देखिए लिखा है, वचन में ऐसे लिखा है कि इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं संसार में। आमीन। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। हालेलुया। क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। और हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। आमीन। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। आमीन। ये है फर्स्ट लव। आमीन। ये है वो पहला लव। हालेलुया। इफिसुस की कलीसिया की जो कमी थी वो क्या थी? वो कामों में भी बहुत अच्छी थी, परिश्रम भी कर रही थी प्रभु के लिए, पापी लोगों से भी नफरत कर रही थी, सब बातें उसमें सही थी, पर एक बात की कमी थी कि वो प्रभु से प्रेम नहीं कर रही थी। आमीन। वो प्रभु को अपना प्रेम दिखाने में लगे हुए थे। प्रभु मैं ये करता हूं, प्रभु मेरे काम ऐसे हैं, मेरा जीवन ऐसा है, मेरा परिश्रम देखे प्रभु। हालेलुया। मैं इन लोगों से भी नफरत करता हूं, मैं इन पापी गुनहगार लोगों से भी नफरत करता हूं। पर वो एक बात क्या थी? वो अपने प्रेम की बड़ाई, अपने लव की बड़ाई बना रहे थे। हालेलुया। पर चाहिए क्या था कि पहला सा प्रेम जो प्रभु का है उसको याद रखते। आमीन। तो आज आप इस कलीसिया के द्वारा सीखें कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्या कह रहे हैं। आमीन। हमें भी उस पहले प्रेम को पकड़ना है। आमीन। जितना हम उस पहले प्रेम को पकड़े रखेंगे तो उतना ही हम भी प्रभु से प्रेम कर पाएंगे। आमीन। और वो सिद्ध प्रेम होगा। हालेलुया। वो सिद्ध प्रेम हमारे अंदर से सब डर और भय को दूर करेगा। वो सिद्ध प्रेम हमें प्रभु के प्रेम में सिद्ध कर देगा। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए हमें मार्ग में नष्ट नहीं होना। हालेलुया। मार्ग में बुड़बुड़ाई नहीं करनी है। हमें इजराइलियों की तरह हमें क्या करना है? हमें प्रेम करना है प्रभु से। आमीन। और कैसे प्रेम करना है? प्रभु के प्रेम को देखकर, प्रभु के प्रेम से परिवर्तित होते होते प्रभु से प्रेम करते जाना है। आमीन। हालेलुया। तो ये 7 कलीसियाओं को प्रभु का मैसेज है। और कितने लोग इस मैसेज को, 7 कलीसियाओं के मैसेज को सुनना चाहेंगे? हालेलुया। तो जरूर हर हफ्ते आए। हर हफ्ते हम फ्राइडे को एक कलीसिया के मैसेज को पढ़ेंगे कि प्रभु ने कलीसियाओं से क्या बात करी है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए सब जन इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और आइए इस समय, यदि आपको लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं अपने प्रेम की बढ़ाई मार रहे हैं, अपने कर्मों की बढ़ाई मार रहे हैं, तो आइए प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं भी आपसे प्रेम करूं। आमीन। मैं आपसे प्रेम करूं प्रभु, और मैं मार्ग में नष्ट ना हूं प्रभु, मैं घमंडी ना हूं प्रभु, मैं प्रभु जी इस्राएलियों की तरह मार्ग में नष्ट ना हो जाऊं, बुड़बुड़ाऊं ना आपके लिए, आपके सेवक के लिए। पर प्रभु जी मैं प्रभु जी आपसे प्रेम करूं, आपके उस महान प्रेम को देखते हुए, सिद्ध प्रेम को देखते हुए जो आपने मुझसे किया है। प्रभु यीशु, आपने मेरे पापों के लिए अपनी जान क्रूस पर बलिदान की, मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, मर गए, दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं और मैं विश्वास करता हूं कि मैं धो दिया गया हूं, मैं धर्मी बना दिया गया हूं। और इसलिए प्रभु जी मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। मैंने जान लिया कि आपके सिवा कोई नहीं जो ऐसा प्रेम कर सके, और इसलिए मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। पवित्र आत्मा जी मुझे प्रभु के प्रेम से भर दे। पवित्र आत्मा जी मुझे यीशु मसीह के प्रेम से भर दे, मुझे प्रभु यीशु के प्रेम से भर दे। पवित्र आत्मा जी मुझे भर दे, ताकि जब प्रभु यीशु आए तो मैं उनके संग उठाया जाऊं, मैं उनके संग ले जाया जाऊं। मैं दुखों को ना देखूं, मैं तकलीफ को ना देखूं, परंतु मैं कनान में जो मेरे लिए तैयार किया गया है उसमें पहुंचने पाऊं। यीशु मसीह के नाम पर आमीन, आमीन, आमीन। आइए सब अपने हाथों को उठाएंगे प्रभु यीशु के नाम से।
पवित्र आत्मा जी आए हुए हर एक भाई बहन पर प्रभु आज आपकी सामर्थ आ जाए, हर एक भाई बहन पर आपकी सामर्थ आ जाए। और प्रभु यीशु जी आज अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि इन सब ही के मनों में अपना वो पहला सा प्रेम डाल दे प्रभु, अपना वो पहला सा प्रेम डाल दे प्रभु। प्रभु यीशु ये अपने कामों में घमंड ना करे प्रभु जी, ये अपनी बातों में घमंड ना करे, ये अपने परिश्रम में घमंड ना करे, ये अपने धीरज में या अपनी अच्छाई अपनी भलाई में घमंड ना करे, पर हमेशा याद रखे कि प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं और उन्होंने मेरे सारे पापों से मुझे छुड़ा लिया है और ये फ्री में प्रभु जी पूरे दिल से, दिल की गहराइयों से आपसे प्रेम करें प्रभु यीशु जी। और प्रभु यीशु आपके प्रेम को रिसीव करें और आपसे प्रेम करने वाले हो जाएं प्रभु। सच्चा प्रेम, सिद्ध प्रेम जिसमें भय नहीं होता, जो प्रेम भय को दूर कर देता है, ये वो प्रेम करें और ये आपकी सच्ची पत्नी, सच्ची कलीसिया बन सके प्रभु यीशु मसीह जी। जब आपके साथ आने पर उठाए जाएं और प्रभु आपसे वो मुकुट पाएं प्रभु जी, आपसे वो फल पाएं जो स्वर्ग लोक में है, वो जीवन के वृक्ष का फल पाएं प्रभु जी, और जीवन के वृक्ष के फल में से ये सब खाने पाएं और अनंत जीवन पाए, हमेशा का जीवन, संदीपक जीवन ये पाए प्रभु यीशु मसीह जी। और प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं आज इस मैसेज को सुनने वाले हर एक भाई बहन को आप आशीष कर रहे हैं प्रभु जी। इन सबों के जीवन में पवित्र आत्मा जी आप उस पहले प्रेम को डाल रहे हैं, वो पहला सा प्रेम, वो पहला सा प्रेम इनके हृदयों में आ रहा है, वो इनके मनों में आ रहा है। और प्रभु यीशु के नाम से इनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, बदल जाए आज से प्रभु यीशु के नाम पर, इनके जीवन बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। ये यीशु मसीह के लिए प्रेम से भर जाए, यीशु मसीह की सेवा के लिए प्रेम से भर जाए, ये खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु यीशु आपकी सेवा करें, ये जाने की प्रभु यीशु आप आने वाले हैं और ये जाने कि ये मैसेज प्रभु आप मेरा नहीं है प्रभु जी, मेरी ओर से नहीं है, ये आपकी ओर से है। ये जाने की आत्मा कलीसियाओं से ये बात कर रहा है, ये कलीसियाओं को जो मैसेज दिया जा रहा है ये पवित्र आत्मा की ओर से है। और प्रभु यीशु जी ये विश्वास करें और प्रभु जी आज के वचन के अनुसार मन फिराएं और प्रभु आपसे प्रेम करने वाले हो जाए प्रभु जी, और पहला सा प्रेम इनके अंदर आ जाए प्रभु जी, वो फर्स्ट लव इनके अंदर आ जाए। और प्रभु ये सब आपके साथ उठाए जाएं मेरे प्रभु जी, बादलों पर उठाए जाएं, ये रैप्चर कर लिए जाएं, ये यहां से उठा लिए जाएं प्रभु यीशु मसीह जी। क्योंकि जब प्रभु जी हम इस संसार में देख रहे हैं प्रभु जी, तरह तरह की खबरें आ रही है, न्यूज आ रही है, आपके वचन की सारी बातें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है प्रभु। और प्रभु यीशु जी ये सब उन दुखों तकलीफों को ना देखने पाए जो संसार में आने वाले हैं, पर प्रभु यीशु ये आपके साथ बादलों पर उठा लिए जाए। धन्यवाद, 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 आपने अपने बच्चों को ब्लेस कर दिया, आशीष कर दिया। और प्रभु जी जो कोई आपकी कलीसिया में से आज किसी तरह से भूख प्यास से परेशान है, इनकी सारी भूख प्यास जरूर पूरी हो जाए प्रभु जी। और यदि कोई प्रभु जी किसी दुख और तकलीफ में है प्रभु जी, किसी संकट समस्या में है, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए, ये शांति को पाए, आनंद को पाए विश्वास करने में, इनकी आशा बढ़ती चली जाए, ये विश्वास करने में अपने मार्ग में दुख तकलीफ ना देखें, परंतु अपने मार्ग में प्रभु आनंद और शांति को पाए और आपसे प्रेम करते रहें, ये आपको चूमते रहें प्रभु यीशु मसीह जी, ये आपसे लिपटे रहे मेरे प्रभु। धन्यवाद, आपने आशीष कर दिया, अनुग्रह दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की जय। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आप सबको ब्लेस कर दिया है, आमीन। आप ऐसी कलीसिया बने जो प्रभु से प्रेम करने वाली हो, आमीन, प्रभु से प्यार करने वाली हो, हालेलुया, प्रभु के प्रेम से भरी हुई कलीसिया हो, आमीन। और जब प्रभु आए तो आप सबको उठा ले जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। आइए एक छोटा सा भजन कोर्स बोलेंगे, इसी कोर्स के साथ जो भी कोई ऑफरिंग, दान प्रभु के कामों के लिए आप लेकर आए हैं प्रभु की हजूर में चढ़ाएंगे।